सुप्रभात। आज मैं देवघर शहर के समस्याओं को लेकर के एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हूँ। ऐसा देखा गया है पिछले कई सालों से, आज की बात नहीं है। सावन महीना शुरू होने से पहले, आषाढ़ मास में या जेठ मास में 2 महीना पहले से ही बिजली की समस्या 7-7 घंटे 8-8 घंटे बिजली कट हो जाती है। कारण मेंटेनेंस के नाम पर कि कांवरिया बंधुओं की सेवा के लिए सावन में विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए मेंटेनेंस हो रहा है। कभी देवघर कॉलेज फीडर में मेंटेनेंस हो रहा है, कभी बैजनाथपुर फीडर में हो रहा है, कभी रिखिया फीडर में हो रहा है, कहीं तार चेंज हो रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। मतलब अनेकों बहाना बना करके सावन के पहले आषाढ़ ज्येष्ठ में महीने में कभी रात में कट गया 5 घंटे बिजली गायब, दिन में कट गया 6 घंटे गायब, रोज की समस्या है। और शहर के लोगों को सबसे बड़ी सजा मिलती है सावन के नाम पर, लोड शेडिंग। सरकार का करोड़ों का फंड आ रहा है और वो फंडिंग मेंटेनेंस के नाम पर हवाई हो रहा है। कहाँ ट्रांसफार्मर बदल रहा है, कहीं तार बदल रहे हैं, कहीं केबलिंग चेंज हो रहा है, कहीं मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट को मेंटेनेंस में चल रहा है। पूरा हाय तौबा मचता है कि सैकड़ों कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। और एक वो ट्रेकर पुराना सा है, 25 साल पुरानी ट्रेकर है बिजली विभाग की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया है। एक पुरानी सी सीढ़ी 20 फुट की उस पर लोड करके घूम रहा है शहर में, पूरा शहर में घूम रहा है। कभी देखिए सत्संग में, कभी बैजनाथपुर में, कभी वहाँ बमपास टाउन में आपको मिलेगा। मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। इतनी दुर्गति है बिजली विभाग की ना। चलो किसी तरह आषाढ़ मास इंसान काट लिया, क्यों? मेंटेनेंस के नाम पर अपने दिल को तसल्ली दे दिया, भाई मेंटेनेंस हो रहा है कांवरिया बंधुओं की सेवा के लिए। सावन में निर्बाध लगातार बिजली रहेगी, 24 में 24 घंटे रहेगी, 24/7। और जब सावन आ गया तो देख लीजिए, कभी शाम में कट गया बिजली, रात में अलग कट गया, कभी आती है जाती है, आती है जाती है। नाटक करके रख दिया है बिजली विभाग वालों ने। अरे भाई, जब सावन के पहले पूरा मेंटेनेंस हो ही गया, सब कुछ चेंज हो गया, तार चेंज हो गया, ट्रांसफार्मर बदल दिए, केबलिंग हो गया, मेंटेनेंस यूनिट आपका एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, टॉप सप्लाई हो गया, फिर सावन में कटने का क्या जरूरत है? क्यों काटते हो बिजली? तो उसका एक ही कारण है। सावन में भी हमने देखा है रात में भी बिजली कट जाती है, दिन में तो कभी कभी चली जाती है, कभी शाम में, कभी सुबह में। उसका एक ही कारण है कि सरकार के द्वारा किए गए फंडिंग का बंदरवांट होता है। यहाँ बंदरवांट होता है, बंदर और बांट। बंदर एक रोटी के टुकड़े लेकर के आया, दूसरे बंदर का सारा टुकड़ा खा गया, तराजू पर रखते रखते कुछ नहीं मिला। वही बंदरवांट हो रहा है यहाँ। कोई फंडिंग की कहीं कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं होता है। हाँ, मेंटेनेंस के नाम पर पेट भरा जाता है, पेट। सावन में भी बिजली की समस्या रहती है, तो क्या फ़ायदा भाई? सावन के पहले क्यों मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ के जनता को परेशान कर रहे हो? और ये स्मार्ट मीटर लगाने वाले जो प्राइवेटाइजेशन जो हो गया, अनाप शनाप बिल भी भेज रहा है। खपत कितना है, बिजली का बिल आ रहा है कितना?
और ये बिजली विभाग वाले आते हैं डरा धमका करके, स्मार्ट मीटर लगाइए, स्मार्ट मीटर लगाइए, सरकार का आदेश है, नहीं तो अगले महीने पैसा देना पड़ेगा आपको, तभी बिजली का मीटर लगेगा, ये चेंज करना अनिवार्य है, रेगुलर है, कंपलसरी है। इतना प्रेशराइज कर देते हैं कस्टमर को, और बिजली का मीटर, वो स्मार्ट मीटर टांग के चले जाते हैं। मीटर में भी फॉल्ट होता है, बिजली का बिल भी अनाप शनाप आता है उसमें। 200 यूनिट फ्री देने के नाम पर सरकार किस तरह से जनता का दोहन कर रही है, जनता का शोषण कर रही है, वो यहाँ के स्थानीय लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे झारखंड के लोग। शहर में देखिए जाम की स्थिति, कभी टावर चौक पर जाम है, कभी वीआईपी चौक पर जाम है, कभी सत्संग चौक पर जाम है। कोई ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं हेलमेट वालों से पैसा वसूलने के लिए, उनको हेलमेट नहीं है, हाथ दे दिया, 500 रुपये दिए, कोने में ले जा करके उसके बाद जाओ। कमाई का धंधा बन गया है भाई, यहाँ कोई नीति नियम कानून कुछ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है अपना उगाही करने में, और जाम में लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा ध्यान कहने का यह है कि रूल एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल को मेंटेन करो। सावन के पहले मेंटेनेंस के नाम पर फंडिंग हो गया करोड़ों का, ठीक है, चलो सब जो होगा ठीक है। सावन में बिजली निर्बाध रूप से 24/7 मिलना ही चाहिए। स्मार्ट मीटर की समीक्षा होनी चाहिए। अनाप शनाप बिजली आए दिन आते रहते हैं पेपर में, किसी का कितना, किसी का कुछ, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर में भी खराबी है। और शहर के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। धन उगाही का जरिया नहीं बनाना चाहिए इसे। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कई मोहल्लों में मैं देख रहा हूँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। नगर निगम का देखिए, होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग टैक्स, होल्डिंग टैक्स, हर महीने मैसेज पर मैसेज। कहीं ना स्ट्रीट लाइट दिखाई देता है, ना ड्रेन की सुविधा है, मोहल्ले का पानी मोहल्ले में जमा हो रहा है। 4 घंटे बारिश होती है, कई मोहल्ले शहर के डूब जाते हैं। नगर निगम क्या कर रहा है? होल्डिंग टैक्स, कचरा का टैक्स, पानी का टैक्स, अलग अलग तरह का टैक्स लगाया जा रही है। अरे भाई, पैसा लो, लेकिन जनता को सुविधा भी मिलना चाहिए, और बहुत जल्द ये जनता सड़क पर उतरेगी। अगर इसी तरह का असंतोष जनता में रहा तो आने वाले दिनों में शहर की सारी व्यवस्था को जाम कर दिया जाएगा। चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे बिजली विभाग के हों, चाहे ये ट्रैफिक वाले पुलिस हों, सारे दलाली के भीतर में फंस गए हैं। दलाली के चंगुल में सब फंसे हुए हैं। कोई जनता की सुधि लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से ईमानदार अपील करता हूं कि वो ईमानदार प्रयास जनता के लिए करें, और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था धन उगाही का सोर्स बनाने से रोकें। ट्रैफिक पुलिस वाले जब रोकते हैं गाड़ी वाले को, मैं बता रहा हूँ, रांगा मोड़ के पास जो पुल है, उस पुल पर चेकिंग के नाम पर धन उगाही होता है। जैसे ही पुल पार होता है, पुल ख़त्म होता है, जब रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक वाले रोकते हैं, और जो पैसेंजर होता है, गाड़ी वाले होते हैं, उसको बगल के कमरे में भेजता है, और कमरे में बोलता है टेबल पर पैसा रख दो, 500 रुपये का नोट। ऐसा होता है। तो इस तरह का जो व्यवस्था धन उगाही का सोर्स ट्रैफिक वाले ने लगा लिया है ना, वो टोपी पहन करके, ये सब रोका जाना चाहिए। नगर निगम को भी अपने स्तर से समीक्षा करते हुए कचरा उठाव, मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज की सुविधा नियमित रूप से देनी चाहिए।
तभी टैक्स भरने में आनंद आता है। यार पैसा लो ना, पैसा तो देने की जनता है, जनता कहाँ जाएगी, पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन सुविधा भी मिलना चाहिए। इसलिए शहर की जाम की समस्या, सावन के नाम पर मेंटेनेंस, बिजली का निर्बाध रूप से 24/7 सप्लाई, और नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज की सुविधा और मोहल्ले के अंदर सड़कों की समस्या, इन सभी बातों पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हमारा आग्रह है, शहर के एक नागरिक होने के नाते, कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और ईमानदार प्रयास जनता के लिए किया जाना चाहिए। भाई आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मैं फिर अगले दिन नई वीडियो के साथ आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।